जय श्री राम मित्रों, आज वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। कैसे सोशल मीडिया पर एंटी हिंदूज हिंदू ग्रंथों से चेरी पिकिंग रेफरेंस दिखाकर श्री राम, भगवान शिव और भगवान कृष्ण को डिफेम करते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड चल चुका है। जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी यूट्यूबर बताते हैं वो इतने नीचे गिर चुके हैं कि महाभारत से चेरी पिक्ड रेफरेंस दिखाकर दानवीर कर्ण को एक अधार्मिक व्यक्ति दिखाने में तुले हुए हैं। पिछली वीडियो मैंने जिस आदमी पर बनाई थी उसने वापस से एक वीडियो दानवीर कर्ण पर बना दी और उसने कर्ण को एक इविल कैरेक्टर पोर्ट्रे कर दिया है अपनी वीडियो में आधे अधूरे रेफरेंसेस के जरिए। तो चलो इसका एक और बार खंडन करते हैं। जय महाबली हनुमान की, समय है रक्त स्नान की, जो वीर लड़के प्राण दी वो शेर धर्म हिंदू है। मचंडिका तू भक्त है, ये युद्ध का ही वक्त है, वो शेष तक जो रक्त है अधर्मियों का प्राण लो। जहाँ मां दुर्गा पूजा हो वहाँ न धर्म दूजा हो, जो बोल शिव से ऊंचा हो वो सर ही धर से काट दो। कि वेद व्यास जी ने महाभारत के अंदर क्या बताया है। तो महाभारत के आदि पर्व के चैप्टर 1 के 110 श्लोक और 111 श्लोक को अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि कौन सी साइड धार्मिक है और कौन सी साइड अधार्मिक। और तो इसका कहना है कि वेद व्यास ने कर्ण को एक अधर्मी व्यक्ति बताया है और फिर ये उसको प्रूफ करने के लिए कुछ महाभारत से रेफरेंसेस भी दिखाता है। उसमें यह मेंशन है कि दुर्योधन क्रोध में भरा एक विशाल वृक्ष है जिसकी शाखा शकुनी है, कर्ण स्कंद है, दुशासन फूल और पत्तियां हैं। तो मुझे अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि कर्ण इस रेफरेंस से अधर्मी सिद्ध कैसे हुआ। कर्ण को दुर्योधन का स्कंद इसलिए बताया है क्योंकि दुर्योधन के दुस्साहस का आधार कर्ण का सामर्थ्य था। दुर्योधन महाभारत का युद्ध कर्ण के बल पे ही करना चाहता था। धृतराष्ट्र को दुर्योधन का जड़ बताया गया है क्योंकि दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र था। तो इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि धृतराष्ट्र भी अधर्मी था। हाँ, इसके लिए तो होगा इसे जो टीवी सीरियल देखकर वीडियो बनाते हैं। और इसने यह कहा था कि ये बात वेद व्यास ने कही है। अच्छा, सच में? या तो ये बेवकूफ है या अपने सब्सक्राइबर्स को समझता है, क्योंकि ये बात वेद व्यास ने नहीं उग्रश्रवा ने कही थी। उग्रश्रवा ब्राह्मण लोमहर्षण का पुत्र था जो हस्तिनापुर में हो रहे नाग यज्ञ में शामिल था। क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता? ऐसे जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसके क्लेम्स का खंडन किया था उसके ऊपर इसने रिप्लाई तो छोड़ो, रिएक्ट तक नहीं किया। मैंने इसके अर्धरति वाले क्लेम को काउंटर किया था, उस पर इसने कोई रिप्लाई नहीं किया। द्रोण और कृपाचार्य को अपशब्द कहने वाले क्लेम को काउंटर किया था, उस पर भी नहीं किया। कर्ण को कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ा था, इस क्लेम का भी काउंटर किया, इस पे भी कोई रिप्लाई नहीं किया। और वो लास्ट ब्रह्मास्त्र वाले क्लेम का काउंटर किया था, उस पर भी कोई रिप्लाई नहीं किया। मतलब मेरे आधे काउंटर्स का तो कोई जवाब नहीं दिया और अपनी वीडियो को किसी और टॉपिक पर ही शिफ्ट कर दिया। मेरी पिछली वीडियो पे 2000 प्लस व्यूज है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना ताकि ऐसे कर्ण हेटर्स को उनका जवाब मिल सके। वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन जी कर्ण को धर्म का पालन करने वाला एक महान धर्मात्मा बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के सामने युद्ध स्थल में सत्य की शपथ खाकर कर्ण को एक धर्मात्मा वृक्ष बताया था। अब ऐसा तो हो नहीं सकता स्वयं वेद व्यास जी के शिष्य और पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण किसी अधार्मिक व्यक्ति को धर्मात्मा बताएंगे। तो इसका अब आगे क्या कहना है वो सुनते हैं। पहला कमेंट आया था कि विवेक डेब्रॉय और हॉपकिंस वॉशबर्न जैसे स्कॉलर्स कहते हैं कि विराट पर्व जो कि महाभारत के अंदर है, जहां अर्जुन क्लियरली सबसे पावरफुल दिखाई देते हैं, वो एक इंटरपोलेशन है, मतलब उसको बाद में ऐड किया गया। लेकिन दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप महाभारत के किसी भी ऑथेंटिक वर्जन को चेक कर लीजिए, चाहे वो बोरी क्रिटिकल एडिशन हो जो कि बहुत ही रिसर्च के बाद बनाया गया है, या वो केएम गांगुली का एडिशन हो, या वो गीता प्रेस की महाभारत हो। आप किसी में भी चेक कर लीजिए, आपको विराट पर्व का मेंशन वहां मिल ही जाएगा। पहली बात तो मैंने यह नहीं कहा था कि विराट पर्व इंटरपोलेशन है, मैंने यह कहा था कि विराट युद्ध इंटरपोलेशन है। विराट पर्व इंटरपोलेशन नहीं है, विराट युद्ध इंटरपोलेशन है। और इसके जवाब में यह कहता है कि महाभारत के हर वर्जन में विराट युद्ध का मेंशन है। जितने भी विद्वान लोग हैं जो सनातन धर्म का अच्छा ज्ञान रखते हैं वो सब रामायण के उत्तरकांड को इंटरपोलेशन मानते हैं, क्योंकि उत्तरकांड में यह बताया गया कि भगवान श्री राम माता सीता को त्याग देते हैं इस प्रजा के कहने पर और शंभुक नाम के एक शूद्र का वध भी कर देते हैं उसकी तपस्या के कारण। तो उत्तरकांड रामायण के हर एक ऑथेंटिक वर्जन में और इसकी फेवरेट गीता प्रेस में भी। जिन लोगों को सनातन धर्म के बारे में अच्छी नॉलेज है वो उत्तरकांड को फेक क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे भारतीय स्कॉलर्स ने डीप रिसर्च कर यह बताया कि रामायण के उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया है, ये फेक है। और उन्हीं स्कॉलर्स ने महाभारत पर रिसर्च कर यह बताया कि महाभारत के अंदर जो विराट पर्व है जिसके अंदर विराट युद्ध है वो इंटरपोलेशन है। तो इसके लॉजिक के हिसाब से चले तो उत्तरकांड भी हर एक वर्जन में है, तो हम क्या उसे रियल मान ले? पर इसका कोई भरोसा नहीं है, ये तो मान भी लेगा। आपको कर्ण पर्व के अंदर से एक मेंशन बता देता हूं जहां पे विराट पर्व को प्रूव किया गया है। तो ये श्लोक कर्ण पर्व के चैप्टर नंबर 41 वर्स नंबर 73 से 78 के अंदर आता है, जहां पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि कैसे कर्ण को
तो कुछ क्रॉस रेफरेंसेस मिलते हैं विराट युद्ध के कर्ण पर्व में, उद्योग पर्व में भी मिलते हैं। पर जब पूरा विराट युद्ध ही फेक डिक्लेयर कर दिया गया है तो इसके क्रॉस रेफरेंस भी लेटर एडिट हैं। चलो फिर भी मैं इस विराट युद्ध के अगेंस्ट एक सॉलिड प्रूफ दे देता हूँ जिससे ये क्रॉस रेफरेंस भी फेक सिद्ध हो जाएंगे। महाभारत के रचयिता व्यास जी कहते हैं ये बड़े सौभाग्य की बात है अर्जुन कर्ण से भिड़ने के बाद भी जीवित है। कर्ण ने अर्जुन के वध के लिए शक्ति बचा के रखी थी। अच्छा है अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध नहीं हुआ। अगर इन दोनों का युद्ध इससे पहले होता तो ये अपने सारे दिव्यास्त्र एक दूसरे के ऊपर चला देते। तो व्यास जी के अकॉर्डिंग तो विराट युद्ध फेक सिद्ध हो रहा है क्योंकि कर्ण को विराट युद्ध से पहले वासवी शक्ति मिली थी। विराट पर्व के पहले कुंडल हरण पर्व आता है जिसमें कर्ण अपना कवच कुंडल दान करके वासवी शक्ति लेता है इंद्र से, और उस वक्त पांडव वन में होते हैं। मतलब कर्ण को वासवी शक्ति विराट युद्ध से बहुत पहले मिल गई थी। तो विराट में तो कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के सामने आए थे युद्ध के लिए, तो व्यास जी के अकॉर्डिंग कर्ण को भी अपनी वासवी शक्ति चला देनी चाहिए थी अर्जुन पे। तो महाभारत के रचयिता सत्य थोड़ी ना बोलेंगे, तो यहाँ पे भी विराट युद्ध इस पॉइंट से फेक सिद्ध हो रहा है। और साथ ही साथ में दोस्तों दिखाया जाता है कि कर्ण भगवान की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अगर आप कर्ण पर्व के चैप्टर 40 के अंदर वर्स नंबर 19 के अंदर जाएंगे तो वहां पे हमको क्लियरली पता लगता है कि कर्ण भगवान को भी मारने का विचार बना रहे थे। इस स्टेटमेंट को दिखाकर ये कह रहा है कि कर्ण भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहता था, उसे एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब ऐसा वाक्य जिसे बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, और ये महाभारत में और भी लोगों ने कहे हैं। जब भीष्म दुर्योधन को इस विषय में बता रहे थे कि कौरव पक्ष में कितने रथी और अतिरथी है, तब उन्होंने शल्य के विषय में कहा था यह मेरा दृष्टिकोण है कि शल्य कृष्ण के प्रति प्रतिस्पर्धा रखता है हर एक युद्ध में। वह युद्ध में चक्र और गदा के धारक कृष्ण से युद्ध करेगा। जब कर्ण ने अपने सारथी शल्य से यह पूछा था कि अर्जुन आज किसी भी तरह मुझे युद्ध में मार दे तो आप क्या करेंगे, तब शल्य ने इसके जवाब में कहा था अगर अर्जुन आज किसी भी तरह तुम्हारा वध कर देता है युद्ध में तो मैं कृष्ण और अर्जुन दोनों को ही मार दूंगा अकेले। संजय कौरवों के साथ हर रात्रि युद्ध से पहले कर्ण के साथ यह चर्चा करते थे कि कर्ण तुम्हें कल इंद्र की दिव्य शक्ति से कृष्ण और अर्जुन का वध करना है। भीष्म, शल्य और संजय ने कर्ण की तरह ही एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया अपनी बात को बड़ा चढ़ाकर कहने के लिए। इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि वो भगवान को मारने का विचार रखते थे या फिर वो अधर्मी थे। ऐसे वाक्यों का प्रयोग हम भी अपनी निजी जिंदगी में हर रोज करते हैं, जैसे खोदा पहाड़ निकला चूहा। पर यह बात चेरी पिकिंग करने वाले और आधे अधूरे रेफरेंस दिखाने वालों को कहाँ समझ में आएगी कि भगवान अगर कर्ण ने मेरा वध कर दिया तो आप क्या करेंगे। तो भगवान वहां पे कहते हैं, इसका मेंशन कर्ण पर्व चैप्टर 87 वर्स नंबर 105-106 में मिल जाता है। भगवान कहते हैं कि सूरज उगना बंद कर सकता है, पृथ्वी घूमना बंद कर सकती है, लेकिन अर्जुन कर्ण तुम्हें कभी भी नहीं हरा सकता। और इसने जो ये रेफरेंस दिखाया है ठीक उसके नीचे लिखा है कि ऐसा किसी भी प्रकार हो जाता है तो संसार उलट जाएगा और मैं अकेला ही कर्ण और शल्य का वध कर दूंगा। मतलब वो भी 100% श्योर नहीं थे कि अर्जुन कर्ण का वध कर पाएगा। और भगवान कृष्ण का यह कहने के पीछे भी एक कारण था कि अर्जुन कर्ण तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। वो कारण मैं बताता हूँ क्योंकि ऐसे चेरी पिकर्स तो 1-2 लाइन दिखाकर जनता को मैनिपुलेट कर चले जाते हैं। जब रात्रि युद्ध में कर्ण इंद्र की दिव्य शक्ति से घटोत्कच का वध कर देता है तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सौभाग्य की ही बात है कि कर्ण का कवच उतर गया, सौभाग्य की बात है कि कर्ण के कुंडल छिन गए, सौभाग्य की ही बात है कि कर्ण के हाथ से इंद्र की दिव्य अमोघ शक्ति निकल गई। अगर कर्ण कवच और कुंडल से संपन्न होता तो वह रणभूमि में अकेले ही देवताओं सहित तीनों लोगों को जीत सकता था। तुम गांडी उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर जाते तब भी कवच कुंडल से युक्त नरश्रेष्ठ कर्ण को सम्रांगण में नहीं जीत सकते थे। तुम्हारे हित के लिए इंद्र ने शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले कर्ण के दोनों कुंडल माया से हर लिए और उसे कवच से वंचित कर दिया। कर्ण ने खुद अपने शरीर से कवच कुंडल कुतर कर इंद्र को दान दे दिए। जैसे क्रोध में भरे हुए सर्प को मंत्र के तेज से स्तब्ध कर दिया जाए, प्रज्वलित आग को बुझा दिया जाए, आज शक्ति से वंचित कर्ण भी मुझे उसी प्रकार प्रतीत हो रहा है। पांडु नंदन आज कर्ण कवच कुंडल से हीन तथा वासवी शक्ति से वंचित हो साधारण मनुष्य समान हो गया है। इतने पर भी इसके वध का बस एक ही उपाय है, जब वो तुम्हारे साथ युद्ध होने पर असावधान हो और उसका रथ का पहिया शापवश धरती में धस जाए और वह संकट में पड़ जाए, तब तुम पूर्ण सावधान हो मेरे संकेत पर उसे पहले ही मार डालना। तो अब भगवान ने ही यहाँ पर क्लियर कर दिया कि कौन श्रेष्ठ योद्धा है। अर्जुन के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि भगवान को ही अपने मुख से बोलना पड़ा कि सामने खड़ा हुआ योद्धा अपनी आधे से ज्यादा शक्ति गवा ही चुका है, तब भी तो उसका वध बस छल से ही कर सकता है। मतलब भगवान को भी यहाँ अर्जुन से एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो फेयर फाइट में कर्ण को मार भी पाएगा। अब वेस्टर्न स्कॉलर्स के दृष्टिकोण और भारत के कई सारे ऐसे स्कॉलर्स जिन्होंने शास्त्रों को बिना पढ़े प्रोपेगेंडा करने के लिए कर्ण की तारीफ की है, उनके दृष्टिकोण को हटा के ओरिजिनल महाभारत को पढ़िए, तब आपको अपने इतिहास के बारे में पता लगेगा। मतलब भारत के जितने भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने प्रोपेगेंडा करने के लिए कर्ण की तारीफ की है। और मुझे हंसी तो इस बात पर आ रही है कि जब ये कहता है कि स्कॉलर्स ने ग्रंथों को बिना पढ़े ट्रांसलेशन की है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है।
और कहता है कि ओरिजिनल महाभारत पढ़ो। मुझे लगता है इस बच्चे को अभी तक यही नहीं पता कि हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है महाभारत का, और जितने भी ऑथेंटिक वर्जन्स महाभारत के अवेलेबल है उनको स्कॉलर्स की टीम ने ही ट्रांसलेट किया है। और जिस गीता प्रेस को ये ओरिजिनल महाभारत बताकर वीडियो बना रहा है उसे भी जय दयाल और घनश्याम दास जैसे स्कॉलर्स ने एडिटर्स से ट्रांसलेट करवाया है। और इन सभी ट्रांसलेशंस में से सबसे ज्यादा ऑथेंटिक ट्रांसलेशन बोरी क्रिटिकल एडिशन का माना गया है। और इन सभी ट्रांसलेशंस में से एक बात कॉमन है कि नीलकंठ चतुर्धर की कमेंट्री पर बेस्ड है, जो एक स्कॉलर थे वाराणसी के, और उनकी भारत भवदीप नाम की कमेंट्री जो उन्होंने 17th सेंचुरी में की थी महाभारत के ऊपर, वो वैशंपायन जी की महाभारत के ऊपर आधारित है, जो शिष्य थे वेदव्यास जी के। और उन्होंने महाभारत व्यास जी के कहने पर जन्मेजय को सुनाई और उसी से लिखवाई थी, जो परपोता था अर्जुन का। तो व्यास जी की भारत नाम की टेक्स्ट थी जिसको वैशंपायन जी ने जन्मेजय को कन्वे किया था। उसमें 24,000 श्लोक ही थे। जब वैशंपायन जी ने जन्मेजय को पूरी महाभारत की कहानी सुना दी, उसके बाद सौती नाम के एक कथावाचक ने, जिसका असली नाम उग्रश्रवा था, उसने इस टेक्स्ट को 1 लाख श्लोकों तक एक्सपांड कर दिया। तो आज जो यह महाभारत पढ़ते हैं वो पांडवों के वंशज जन्मेजय की है, जिसमें भी सौती ने आगे चलकर मिलावट कर दी। और इसको इस बात से तकलीफ है कि स्कॉलर्स ने कर्ण की तारीफ की है, तो जिसकी प्रशंसा देवता भी करते थे तो उसकी प्रशंसा मनुष्य कर दे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कर्ण ने हमेशा दुर्योधन को लड़ाई के लिए मोटिवेट किया। वो कर्ण ही था जिसने दुर्योधन को प्लान बताया था कि हम चलते हैं जंगल में और पांडवों को चल के फ्रस्ट्रेट करते हैं, पांडवों को परेशान करते हैं। लेकिन वो प्लान उल्टा पड़ गया और गंधर्वों के साथ युद्ध हो गया। और जब गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ तो कर्ण ही था जो सबसे पहले वहां से रण छोड़ के भागा था। धृतराष्ट्र पांडवों की शक्ति का बखान कर रहा था, जिसे सुनकर दुर्योधन भयभीत हो गया। अब कर्ण ने यह सुनकर दुर्योधन से कहा कि पांडवों ने तुम्हें सदैव अपमानित किया। यह सुनने में आया कि वो द्वैतवन में निवास कर रहे हैं। अपना ऐश्वर्य लेकर द्वैतवन की ओर प्रस्थान करो और पांडवों को उत्पीड़ित करो। जब द्वैतवन में कौरवों पे गंधर्वों ने आक्रमण किया था तब सारे कौरव इधर उधर भागने लग गए थे। तब कर्ण ही वहाँ ऐसा था जो युद्ध से पीछे नहीं हटा। कर्ण ने बाणों की वर्षा कर गंधर्वों के सर काट दिए और सारे गंधर्व यह देखकर गायब हो गए। कर्ण ने गंधर्वों को 2 बार परास्त किया था और वो उनके लीडर चित्रसेन से हारा था। वो किस लिए हारा था वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कर्ण कौरवों को छोड़कर नहीं भागा था। ये जो भी क्लेम करता है वो उसका विपरीत वर्णन ही मिलता है ग्रंथ में। आगे ये क्लेम करता है कि कर्ण दुर्योधन को हमेशा गलत सलाह देता था। वो दुर्योधन को हमेशा युद्ध के लिए प्रेरित करता था। वो इसकी भी रियलिटी जरा चेक कर लेते हैं। जब दुर्योधन धृतराष्ट्र से पांडवों को डकैतों से मरवाने की योजना के विषय में कहता है, अब कर्ण दुर्योधन की बात का विरोध करता है और कहता है तुमने पहले भी पांडवों को छल से मरवाने की कोशिश की थी पर तुम उसमें सफल नहीं हुए थे। पांडवों को तुम छल से परास्त नहीं कर सकते क्योंकि वो भाग्य के द्वारा सुरक्षित है। क्षत्रियों द्वारा सामर्थ्य की प्रशंसा की जाती है, अतः शत्रुओं का प्राकृतिक धर्म सामर्थ्य है। अपने सामर्थ्य से द्रुपद की सेना को पराजित करो और पांडवों को परास्त कर यहाँ ले आओ। पांडव छल या फूट के द्वारा परास्त नहीं किए जा सकते। जब तुम अपने सामर्थ्य से पांडवों को परास्त कर दोगे तो ये सारी पृथ्वी तुम्हारे अधीन हो जाएगी। और धृतराष्ट्र भी कर्ण की यह बात सुनकर उसकी प्रशंसा करता है। और वेदव्यास जी ने तो स्वयं कर्ण को दुर्योधन का प्रिय मित्र बताया है। जब वेदव्यास जी स्वयं कर्ण को दुर्योधन का सबसे घनिष्ठ मित्र बता रहे हैं तो ऐसे लोग सवाल उठाने वाले कौन होते हैं। लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि वो लोग कहने लगते हैं कि कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या बोला। ये बिल्कुल सही था क्योंकि द्रौपदी के तो 5 पति थे और शास्त्रों में बताया जाता है जिस स्त्री के 5 पति होते हैं वो एक वैश्या कंसीडर करी जा सकती। अब दोस्तों कई लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि वो द्रौपदी की कर्ण के द्वारा की गई इंसल्ट को भी जस्टिफाई करने लगते हैं। और कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या बोला कि इस बात को समझने के लिए हमें द्यूत क्रीड़ा का पूरा सिनेरियो समझना होगा। शकुनी पांडवों सहित द्रौपदी को द्यूत में जीत लेता है। तब दुर्योधन सभा में द्रौपदी को बुलवाने का आदेश देता है। दुर्योधन के आदेश पर उसका भाई दुशासन द्रौपदी को बालों से घसीट कर लाता है। तब द्रौपदी के ऊपरी वस्त्र ढीले हो जाते हैं। द्रौपदी अपने आप को दासी स्वीकार करने से मना कर देती है। तब इस बात पर कुरु सभा में विवाद हो जाता है कि द्रौपदी दासी है कि नहीं। तो दुर्योधन का छोटा भाई विकर्ण उठकर खड़ा होता है और कहता है युधिष्ठिर तो अपने आप को खुद ही हार गए हैं। पहले उनको किसी और को दाव पे लगाने का अधिकार था ही नहीं, इसलिए द्रौपदी दासी नहीं है। कर्ण विकर्ण की बात को काटकर कहता है कि अगर ये दासी नहीं है तो द्रोण, भीष्म और कृपाचार्य चुप क्यों है। द्रौपदी को धर्म के अनुसार ही जीता गया। ये देवताओं का नियम है कि एक स्त्री का एक ही पति होना चाहिए और इसने 5 पुरुषों का वर्ण किया, इसलिए ये वैश्या है। और दुशासन को कहता है कि पांडवों और द्रौपदी के वस्त्र खींच लो। पौराणिक काल में दासों और दासियों को ऊपरी वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था और द्रौपदी और पांडव दास बन चुके थे, इसलिए कर्ण ने उनको ऊपरी वस्त्र लेने को कहा था। और पांडवों ने कर्ण की बात सुनकर अपने ऊपरी वस्त्र खोल दिए थे। भीम कहता है कि मैं सूतपुत्र की बात से क्रोधित नहीं हूँ, धर्म के अनुसार हमारे ऊपर दासों का कार्य आन पड़ा है। हम यहाँ देख सकते हैं कि भीम जैसा क्रोधित व्यक्ति भी कर्ण की बात से सहमत था। फिर कर्ण द्रौपदी को सलाह देता है कि तुम्हें दूसरे पुरुष का वर्ण कर लेना चाहिए जो तुम्हें दाव पे न लगाए,
इस तरह पांडवों को द्यूत में जीत लिया गया। जो अपने आप को पहले ही हार चुके हैं वो तुम्हारे पति नहीं हो सकते। ऐसे लोग जो कर्ण को द्रौपदी को वैश्या बोलने पर दोषी बताते हैं वो कर्ण की इस बात का जिक्र कभी नहीं करते। तो द्यूत सभा खत्म हो जाने के बाद कर्ण द्रौपदी की प्रशंसा करता है कि जब पांडु पुत्र सभा में जैसे डूब गए थे तब द्रौपदी उनकी नौका बनी और उन्हें किनारे पे सुरक्षित ले आई। शिवकर्ताओं को कर्ण की इन बातों को भी मानना चाहिए। और कुंती ने भी कहा था जो स्त्री 4 पुरुषों से अधिक पुरुषों के साथ संबंध रखती है वो वैश्या होती है। और जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में आने के लिए कहते हैं तब वो द्रौपदी से विवाह करने का प्रस्ताव भी देते हैं कर्ण को। और भगवान श्री कृष्ण किसी ऐसे व्यक्ति को द्रौपदी से विवाह करने का प्रस्ताव तो नहीं देंगे जो महिलाओं के प्रति हीन भावना रखता है, क्योंकि ये लोग जो कर्ण पर वैश्या कहने पर आक्षेप लगाते हैं वो तो यही साबित करने पर तुले हुए हैं कि कर्ण महिलाओं के प्रति हीन भावना रखता था। और कर्ण ने जो बर्ताव किया था द्रौपदी और पांडवों के प्रति द्यूत सभा में उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी भगवान श्री कृष्ण के सामने। पांडवों और भीम ने कभी भी माफी नहीं मांगी थी कर्ण से द्वेष और शत्रुता रखने के लिए। और भीम ने कर्ण के लिए जो बैड वर्ड्स यूज किए थे उसके कास्ट को लेकर उसके लिए भी उसने कभी भी माफी नहीं मांगी और न ही उसे कोई रिग्रेट हुआ अपनी इस बात को लेकर। तो हम पांडवों और कर्ण के बीच में एक मेजर डिफरेंस देख सकते हैं उनके एटीट्यूड को लेकर। अब एक लास्ट नैरेटिव आ जाता है कि दानवीर कर्ण से बड़ा कोई और दानवीर था ही नहीं। लेकिन भगवत गीता के अंदर हमको बताया गया है कि दानवीर 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी दान, तमोगुणी दान और रजोगुणी दान। और जो दान अपने वेलफेयर को सोच करके दिया जाता है वो सतोगुणी दान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कर्ण ने नो डाउट काफी सारा दान किया था और महाभारत के अंदर इसका मेंशन भी मिलता है, लेकिन उसके दान देने के पीछे का पर्पस था शक्ति प्राप्त करना ताकि वो अर्जुन को हरा सके। वो दान नहीं दे रहा था, वो सिर्फ बार्गेन कर रहा था ताकि उसको शक्ति मिले और वो अर्जुन से युद्ध करते समय जीत सके। और तो ये अब कर्ण के महादान पे सवाल उठा रहा है कि उसने व्यापार किया था, दान नहीं, क्योंकि उसने अर्जुन के वध के लिए वास्तविक शक्ति मांगी थी इंद्र से। तो अर्जुन ने भी स्पेशली कर्ण से युद्ध करने के लिए पाशुपतास्त्र मांगा था भगवान शिव से। अब कुछ लोग आके ये बोल सकते हैं कि अर्जुन को तो उसकी तपस्या के बदले पाशुपतास्त्र मिला था। तो भाई कर्ण को भी इंद्र ने वास्तविक शक्ति मुफ्त में नहीं दे दी थी। उसने कवच कुंडल जो उसके शरीर से जन्म से ही जुड़े हुए थे उनको दान किया था और ऐसा करने के लिए उसने तलवार से अपने शरीर के अंगों को काटा था और ऐसा करते वक्त उसके चेहरे पे कोई दर्द या पीड़ा नहीं थी। और कर्ण का यह कृत्य देखकर देवता, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व सब सिंहनाद करने लग गए। दिव्य वाद्य बजाए गए और आसमान से कर्ण पे पुष्प वर्षा होने लग गई। अगर ये एक व्यापार होता तो कर्ण के इस कर्म को देखकर उस पर पुष्प वर्षा नहीं होती। और यह कहता है कि दान 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जो दान अपने फायदे के लिए किया जाए वो सतोगुण दान नहीं होता। कर्ण ने जो दान किया था वो रजोगुण दान था। तो दान किसी वस्तु के बदले किया जाए और ये भी एक प्रकार का दान ही था। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण यह गुण परमेश्वर से ही निकले और सारा संसार इनसे मोहित है। और यह 3 प्रकार के दान होते हैं और इनको दान ही कहा जाता है, व्यापार नहीं। कर्ण हमेशा सतोगुण दान ही करता था। कर्ण जब ध्यान और तपस्या में भी हीन रहता था तब ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो सत्यवादी ब्राह्मणों को ना दे सके उनके कहने पर। इंद्र ने जब उसके कवच कुंडल दान में मांगे थे तब उसने एक भी पल ना सोचकर अपने कवच कुंडल दान कर दिए। और संजय भी कहता है जब कर्ण से कोई दान मांगता था तब वो हमेशा दान करता था और कभी नहीं कहता था कि उसके पास कुछ नहीं है दान करने को। उसके पास जो भी धन और वैभव था उसने सब दान कर दिया ब्राह्मणों को। वो अपने प्राण भी दे सकता था दान में ब्राह्मणों को। और संजय अंत में कर्ण को एक दानशील व्यक्ति कहकर संबोधित करता है। भीष्म भी कर्ण का एक गहरा लगाव बताते हैं दानशीलता के प्रति। चाणक्य भी दान का यही सिद्धांत बताते हैं कि मनुष्य को जो भी उसके पास है उसकी जरूरत का वो दान में दे देना चाहिए। और उन्होंने कर्ण के नाम का उल्लेख श्रेष्ठ दानियों में किया है अपनी चाणक्य नीति में। मतलब चाणक्य जैसे विद्वान व्यक्ति भी कर्ण के दान का लोहा मान रहे हैं, पर आजकल के कुछ ऐसे चेरी पिकिंग करने वाले नीच लोग कर्ण की दानवीरता पर सवाल उठा रहे हैं। यह वही लोग होते हैं कि जिनके बदन पे आग की एक चिंगारी भी लग जाए तो इनके आंसू निकल जाते हैं और वो उस व्यक्ति की दानवीरता पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने अपने अंग काट कर दान किए थे। पर सवाल अब यहाँ यह है कि जो कर्ण हमेशा सतोगुण दान करता था उसने इंद्र को दान करते वक्त रजोगुण दान क्यों किया? तो इसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। जब सूर्यदेव को पता चला कि इंद्र उनके पुत्र के कवच कुंडल हरने आ रहे हैं छल से, तब वह कर्ण के स्वप्न में आए और उन्होंने कहा जब तुमसे कोई दान मांगता है तुम दान करते हो और कुछ भी बदले में नहीं चाहते। इस स्टेटमेंट से ही क्लियरफाई हो जाता है कि कर्ण हमेशा सतोगुण दान करता था। सूर्य का कुछ देर बाद इंद्र देव आएंगे ब्राह्मण के वेश में तुम्हारे कवच कुंडल दान में मांगने, तुम्हें इन्हें मदद देना। यह कवच कुंडल तुम्हारे पास रहेंगे तो अर्जुन तुम्हें युद्ध में जीत नहीं सकेगा, अगर इंद्र भी उसके बाण बन गए तब भी नहीं। अब कर्ण यह सुनकर कहता है कि सारे संसार को मेरी प्रतिज्ञा के बारे में पता है कि मैं दान में अपने प्राण भी दे सकता हूँ ब्राह्मणों को। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ, उससे ज्यादा मैं अपने असत्यवादी होने से भयभीत हूँ। पूरे देव ने यह सुनकर कहा अगर तुमने दान करने का मन बना ही लिया है तो इंद्र से एक शक्ति भी मांग लेना अपने लिए, जिससे तुम अपने शत्रुओं का वध कर सको। बारंबार उनसे शक्ति लेने का अनुग्रह करना कवच कुंडल दान से पहले। तो यही कारण था कर्ण का कवच कुंडल के बदले इंद्र से शक्ति मांगने का। फाइनल बैटल की तो फाइनल बैटल कर्ण की डेस्टिनी थी। कर्ण अपने पिछले जीवन में एक राक्षस था और अर्जुन और कृष्ण नर नारायण ऋषि थे। इस राक्षस का नाम था सहस्त्र कवच
और इसको नर नारायण ऋषि के द्वारा ही मारा जाना। तो इसका अंतिम क्लेम यह है कि कर्ण एक राक्षस था अपने पूर्व जन्म में जिसका नाम सहस्त्र कवच था। क्या नहीं ये जो कह रहा है उसका महाभारत में तो कोई उल्लेख नहीं है, पर एक धम्बोधव नाम के क्षत्रिय राजा का उल्लेख है जिसको नर ऋषि ने हराया था। महाभारत में कर्ण को कहीं भी सहस्त्र कवच या धम्बोधव नहीं बताया गया, न ही उसका कोई पूर्व जन्म था। यमराज जी बताते हैं कि कर्ण मेरे पिता सूर्य का ही एक भाग है। कर्ण तो महाभारत के अनुसार भगवान सूर्य नारायण का एक अंश अवतार था। वैसे मैंने ये कहीं पढ़ा तो नहीं है, पर सुना है कि सहस्त्र कवच नाम के राक्षस के 1000 कवच थे जो सूर्य नारायण की तपस्या करके उसने प्राप्त किए थे, और नर ऋषि ने उसके 999 कवच तोड़ दिए थे और उसको जीवन दान दे दिया था। यह मैंने कहीं पढ़ा नहीं सुना है, और महाभारत के अनुसार भी ऐसा कुछ नहीं था। धम्बोधव नाम के क्षत्रिय राजा के पास कोई भी कवच नहीं थे। पता नहीं ये स्टोरी कहाँ से निकल के आई है, पर एक बार हम इस स्टोरी को सच भी मान ले तब भी कर्ण इससे सहस्त्र कवच नाम का राक्षस सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्ण के पास कवच के साथ दिव्य कुंडल भी थे, और वो दिव्य कवच कुंडल माता अदिति के थे जो अमृत से बने थे। और सहस्त्र कवच नाम के राक्षस के पास कोई भी दिव्य कुंडल नहीं थे, ना ही उसका कवच अमृत से बना था। तो इसके इस क्लेम का भी यही सत्यानाश होता है। आज के लोग इतने नीचे गिर चुके हैं कि वो फेक स्टोरीज का सहारा ले रहे हैं कर्ण को डिफेम करने के लिए। ये लोग उस अम्बेडकर के ऊपर कभी नहीं बोलते जिसने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया था, जिसने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया था, जिसने सनातन धर्म के संविधान मनुस्मृति को जला के राख कर दिया था। उस अम्बेडकर के ऊपर इनकी जबान नहीं खुलती, और उस योद्धा को डिफेम कर रहे हैं जो दान के लिए अपने प्राण भी निछावर कर सकता था। इस टॉपिक के ऊपर अब मेरी ये लास्ट वीडियो थी। आजकल ये नवबौद्ध भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं जो सनातन धर्म को पूरी तरह से डिफेम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी कुछ देर बाद वीडियो आएगी। मेरे एक व्यूवर ने कहा भी था कि इनके ऊपर वीडियो बनाओ। तो अब जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव।